जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड 09 न्यूज। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जमशेदपुर में भव्य जगन्नाथ मंदिर, राष्ट्रपति मुर्मू रखेंगी शिलान्यास। जमशेदपुर में करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाला नया जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, युवाओं के व्यक्तित्व और आध्यात्मिक विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। पुरी की तर्ज पर बन रहे इस मंदिर का आध्यात्मिक केंद्र 2 साल में, जबकि मुख्य मंदिर 4 साल में तैयार होने का लक्ष्य है। दुमका के खिलाड़ियों की किस्मत खुलेगी, 8 लेन ट्रैक का तोहफा। दुमका के विजयपुर कमार दुधानी में अब इंटरनेशनल लेवल की दौड़ लगेगी। झारखंड सरकार ने यहां 8 लेन के अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक के लिए करीब 8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रांची और जमशेदपुर के बाद संताल परगना के एथलीटों को भी अब अपने ही इलाके में हाई क्लास ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। मतलब गांव कस्बे के खिलाड़ी भी सीधे नेशनल ट्रैक पर दौड़ने का सपना सच कर सकेंगे। भोपाल धनबाद नई ट्रेन, होली से पहले सफर का सुनहरा मौका। मंगलवार शाम भोपाल से धनबाद के लिए दुल्हन सी सजी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन बुधवार शाम धनबाद पहुंचेगी और रात 11 बजे स्पेशल बनकर भोपाल लौट जाएगी। धनबाद भोपाल की नियमित एक्सप्रेस सेवा 1 मार्च से और भोपाल धनबाद के लिए 28 फरवरी से सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जिससे खासकर होली पर मध्य प्रदेश झारखंड के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड में सैर सपाटा बूम, ग्लास ब्रिज, स्काई वॉक से बदलेगी तस्वीर। झारखंड सरकार ने 2026 से 27 में पर्यटन के लिए 361.67 करोड़ रखे हैं, ताकि दशम, जोन्हा, हुंदरू जैसे झरनों पर ग्लास ब्रिज और रोपवे बने, पतरातू में स्काईवॉक और नेत्रहाट में ग्लास वॉच टावर तैयार हो। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और सैर सपाटा भी चमकेगा। टाटा में बड़ा घमासान, चंद्रशेखरन की कुर्सी पर नोएल का ब्रेक। टाटा सन्स की बोर्ड बैठक में एन चंद्रशेखरन का तीसरा कार्यकाल अटक गया, क्योंकि नोएल टाटा ने घाटे में चल रही कंपनियों और टाटा सन्स को कभी लिस्ट न करने की लिखित गारंटी मांग डाली। बोर्ड के ज्यादातर डायरेक्टर चंद्रशेखरन के पक्ष में दिखे, लेकिन वोटिंग टाल दी गई। दोस्तों संग मस्ती ट्रिप, अचानक मौत से वीर सोरेन लापता मुस्कान। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के 21 साल के पोते वीर सोरेन की कुल्लू मनाली घूमने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ मस्ती भरी ट्रिप चंद मिनटों में मातम में बदल गई। सिर दर्द के बाद वे बिस्तर से गिरे, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पलामू में दोहरी सौगात, कुंदरी लाह बगान संवारेंगे, मलय डैम चमकेगा। झारखंड बजट 2026 से 27 में पलामू पर खास मेहरबानी दिखी है। कुंदरी लाह बगान के जीर्णोद्धार से यहां के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो मलय डैम के पर्यटन विकास से नौजवानों को घर पर ही रोजगार के मौके मिलेंगे। पहाड़, पानी और रोजगार तीनों का संगम होने जा रहा है। पैनम कोल घोटाला, झारखंड एचसी में सख्त सवाल, पंजाब पावर फंसा। रांची हाई कोर्ट में पैनम कोल माइंस के कथित अवैध खनन पर जोरदार सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कहा, काम पूरा बताने की कहानी नहीं चलेगी। पंजाब राज्य विद्युत निगम अगली तारीख से पहले पूरा जवाब दे। झारखंड झालसा की रिपोर्ट ने भी सरकार के दावों की पोल खोल दी। 80% काम अधूरा निकला। अब 9 अप्रैल की अगली सुनवाई सबके लिए बड़ी कसौटी बन गई है। झारखंड की रफ्तार बढ़ेगी, गम्हरिया चांडिल के बीच 1168 करोड़ की डबल सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने झारखंड के गम्हरिया चांडिल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने के लिए 1168 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति योजना के तहत बनाया जाएगा, जिससे मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी, लाइन पर जाम कम होगा और कोयला, इस्पात, सीमेंट जैसी भारी सामान की आवाजाही और आसान हो जाएगी। 2030 से 31 तक काम पूरा होने का लक्ष्य है, जिससे इलाके की कनेक्टिविटी, उद्योग और रोजगार के मौके में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। सरकार का दावा है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा, डीजल की बचत होगी और यह असर 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय फायदा देगा। यानी देशी अंदाज में कहें तो रेल भी तेज और हवा भी साफ। पतरातू में 133 करोड़ का धांसू रेल यार्ड, मालगाड़ी दौड़ेगी डबल स्पीड से। झारखंड के पतरातू में 133 करोड़ रुपए से नेक्स्ट जनरेशन रेल यार्ड बनने जा रहा है, जहां करीब 270 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा अत्याधुनिक यार्ड तैयार होगा।
यहाँ 3 लाइन पर एक साथ पूरी रैक खड़ी कर रखरखाव होगा। क्षमता दोगुनी होने से मालगाड़ियों की कमी और डिले दोनों में बड़ी राहत मिलेगी। बीएसएल क्वार्टरों पर एसी रेड, फर्जी बिल वालों की अब खैर नहीं। बीएसएल ने बोकारो के अपने सभी आवासीय क्वार्टरों में लगे एसी की गिनती शुरू करा दी है ताकि बिजली का लोड संतुलित रहे और फालतू लोड शेडिंग पर ब्रेक लगे। 15 मार्च 2026 तक हर कर्मचारी, लीजधारी और लाइसेंसधारी को ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने घर में लगे एसी की सही संख्या, नाम, पता और कर्मचारी नंबर देना होगा, वरना सीधे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने कंपनी के क्वार्टर को होटल, हॉस्टल, ऑफिस या दुकान बना रखा है, वहां से एसी और डीप फ्रीजर का कनेक्शन काटने के साथ भारी भरकम फाइन ठोका जाएगा ताकि शहर में बिजली की किल्लत कम की जा सके। कर्ज मुक्त किसान, खुशहाल गांव, झारखंड बजट में बड़ी सौगात। झारखंड बजट में किसानों, पशुपालकों और सहकारिता के लिए 4,884 करोड़ से ज्यादा की मोटी रकम रखी गई है। इसमें जोर है किसानों का कर्ज उतारने, उनकी आय बढ़ाने और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर। महिला किसान खुशहाली योजना, पशुधन विकास योजना और मिलेट्स मिशन जैसे कदम गरीब और खेती पर निर्भर परिवारों के लिए देशी तड़के वाली गंभीर राहत बनकर आए हैं। नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत, नेत्रहाट स्कूल में नियमों की सर्जरी। झारखंड कैबिनेट ने 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी, जिससे निजी नर्सिंग कॉलेजों में बिना काउंसलिंग दाखिला लेने वाले छात्रों की सांसें अब फूली नहीं रहेंगी। उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत मिलेगी, जबकि नेत्रहाट स्कूल में अब जेपीएससी जेएसएससी से नियुक्ति होगी, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश है। रांची रिम्स में अब 30,000 का पेट स्कैन बिल्कुल फ्री। अब झारखंड के कैंसर मरीजों को पेट स्कैन के लिए जेब नहीं टटोलनी पड़ेगी। सरकार ने बजट में 200 करोड़ अलग रखकर रांची रिम्स सहित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में यह जांच फ्री कर दी है। हर महीने यहां आने वाले सैकड़ों गरीब मरीजों की बड़ी चिंता अब लगभग खत्म मानी जा रही है। बोकारो में एटी की धांसू रेड, डीएमएफटी फंड घोटाले पर शिकंजा। बोकारो के चास और सेक्टर 9 में आयकर विभाग ने तड़के छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। सोनू मिश्रा के घर और प्रकाश जेरोक्स पर टीम ने घंटों कागज खंगाले। डीएमएफटी फंड से स्कूलों में काम और सप्लाई पर सवाल उठे हैं। सरकारी पैसे के बंदरबांट की जांच अब तेज हो गई है। वंदे भारत ने छीना पूरा परिवार, पटरी पार करते वक्त दर्दनाक मौत। मंगलवार देर रात पाकुड़ के नवीनगर स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। पटरी पार करते समय चंदन सरदार, उनकी पत्नी रिंपा और मासूम बेटी अर्पिता ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद जीआरपी ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे इलाके में सदमे का माहौल है। नोवामुंडी में रात का कहर, अंडरब्रिज के नीचे मजदूरों की बाइकें राख। नोवामुंडी रेलवे स्टेशन के पास शरारती तत्वों ने अंडरब्रिज के नीचे खड़ी ठेका मजदूरों की 4 बाइकों में आग लगा दी। 3 बाइकें पूरी तरह जलकर राख हो गईं और एक को आंशिक नुकसान पहुंचा। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है और मजदूरों में दहशत का माहौल है। झारखंड एयर एम्बुलेंस क्रैश, 7 सपने एक पल में खामोश। चतरा में रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस अचानक क्रैश हो गई। देखते देखते आसमान से मौत बरस पड़ी। विमान में सवार पायलट, डॉक्टर, गंभीर मरीज, उसकी पत्नी और परिजन समेत 7 की मौके पर ही जान चली गई। रातों रात दिल्ली इलाज का सपना देखने वाले संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना और भतीजा ध्रुव अब अस्पताल की मर्दा घर की ठंडी स्लैब पर हैं। बाहर परिजनों की चीख पुकार से सदर अस्पताल का माहौल सुन्न है। झारखंड बजट में बिजली पर बड़ा दाव, 200 यूनिट फ्री से खेल बदलेगा। झारखंड सरकार ने 2026 से 27 के बजट में बिजली को विकास की रीढ़ मानकर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना जारी रखी है, जिससे करीब 35 लाख परिवारों को राहत मिल रही है। पतरातू सुपर थर्मल प्लांट से 800 मेगावाट उत्पादन शुरू होने से राज्य की बिजली आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। वहीं कुल 11,197 करोड़ से ज्यादा का बजट रखकर गांव व शहर में निर्बाध सप्लाई की तैयारी है। नवीकरणीय ऊर्जा पर 800 करोड़ और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ झोंककर सरकार साफ संदेश दे रही है कि अब झारखंड में बिजली कटौती पुरानी बात बनानी है। गढ़वा में डायन के नाम पर भाई की बेरहमी से हत्या। झारखंड के गढ़वा में अंधविश्वास ने फिर एक परिवार तबाह कर दिया। बिराजपुर गांव में डायन भूत का शक जताकर सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी गई।
कोर्ट ने चारों दोषियों को कत्ल और सबूत मिटाने के जुर्म में उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाकर सख्त संदेश दिया। दोस्तों, झारखंड के फटाफट खबर देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जोहार।